कक्षा 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थों में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी, रासायनिक परिवर्तन स्थायी। पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं भौतिक परिवर्तन में, और रासायनिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होते। नया पदार्थ नहीं बनता, मोम का पिघलना जैसे उदाहरण है, और नया पदार्थ बनता है मोम का जलना। रासायनिक अभिक्रिया मतलब किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जैसे मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोयले का दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अभिकारक किसे कहते हैं? कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक होते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको उत्पाद कहा जाता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, दो अभिकारक एक उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला रासायनिक समीकरण, उदाहरण कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन C ऑक्सीजन O2 जिससे बना CO2। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण देखते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? उदाहरण कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, C प्लस O2 CO2। रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को उनके सूत्र या प्रतीकों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg प्लस O2 MgO। रासायनिक समीकरण लिखना। तो देखो, रासायनिक जो समीकरण लिखते हैं उसका पहला नियम क्या है? अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाना। अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, बीच में तीर का निशान। अभिकारकों या उत्पादों की संख्या 2 या अधिक होने पर उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाना। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस CO। Zn जिंक, CuSO4 कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बनता है, कॉपर बनता है। उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ लगेगा, और अवक्षेप हो तो नीचे की तरफ लगेगा। उसके बाद है Mg प्लस HCl MgCl2, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, तो तीर का निशान ऊपर की तरफ लगा है। अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना कैसे लिखते हैं? ठोस होगा तो सॉलिड, गैस है तो G, द्रव है तो L, जलीय विलयन है तो AQ। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। H2O लिक्विड है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जलीय विलयन। अब देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। H2 प्लस O2 H2O। संतुलित रासायनिक समीकरण, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। Fe प्लस H2O Fe3O 4 प्लस H2।
चरण फर्स्ट, सभी सूत्रों को बॉक्स में बंद कर लेते हैं। असंतुलित समीकरण के तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाना। Fe लोहा, तो इसके तीर से पहले, अभिक्रिया से तीर से पहले ये क्या है, अभिकारक के रूप में 1 है, उत्पाद में ये 3 है। हाइड्रोजन अभिकारक के रूप में 2 है, उत्पाद के रूप में 2 है। ऑक्सीजन 1 है और 0 है, ऑक्सीजन 1 है, अभिकारक के रूप में, उत्पाद के रूप में 4 है। अभिकारक या उत्पाद के सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को संतुलित करना। अंत में संतुलित समीकरण की जांच करना। समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। चरण 5, भौतिक अवस्थाओं के संकेत सॉलिड, गैस G, द्रव L, जलीय विलयन AQ लिखना। CaO सॉलिड है, H2O लिक्विड है, CaOH2। चरण सेकंड, बॉक्स में बंद करना। FeH2O, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। तत्व फेरस अभिकारक के रूप में 1 है, उत्पाद के रूप में 3 है। हाइड्रोजन अभिकारक के रूप में 2, उत्पाद के रूप में 2। ऑक्सीजन अभिकारक के रूप में 1, उत्पाद के रूप में 4। चरण थर्ड, ऑक्सीजन को संतुलित करना। फेरस प्लस 4H2O, Fe प्लस 4H2O, Fe3O4H2। हाइड्रोजन 4 × 2 8 है। चरण 4, Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। प्रारंभ में हाइड्रोजन 8, अंत में हाइड्रोजन 2। Fe को संतुलित करना। Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। Fe प्रारंभ में 1, अंत में 3। 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। तत्व फेरस शुरू में 3, उत्पाद आखिरी में 3। हाइड्रोजन शुरू में 8, आखिरी में 8। ऑक्सीजन शुरू में 4, आखिरी में 4। अवस्थाएं, 3Fe सॉलिड है, H2O ये लिक्विड है, H2O लिक्विड है। Fe3O4 हो सकता है भाप के रूप में हो। Fe3O4 सॉलिड है, H2 गैस है। मैग्नीशियम प्लस O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 2MgO। H2 प्लस O2 H2O 2H2 प्लस O2 2H2O। KClO3 KCl प्लस O2 2KClO3। HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 2 प्लस H2O 2HNO3 CaOH2 CaNO3 2 2H2O। NaCl AgNO3 AgCl NaNO3 ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का
द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 kg लकड़ी को जलाते हैं, राख बनती है प्लस धुआं बनता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया बराबर रासायनिक परिवर्तन। एक परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं बदलता, नया परमाणु नहीं बनता, नहीं नष्ट होता है। बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। इसमें दो उत्पाद मिलके, दो अभिकारक मिलके एक ही बनता है, ए प्लस बी मिलके सी बनता है। वियोजन अपघटन अभिक्रिया, इसमें एक पदार्थ टूट के दो पदार्थ बनता है, ए टूट के ए प्लस बी बन गया। विस्थापन अभिक्रिया, ए प्लस बी सी, ए सी प्लस बी, इसमें ए ने विस्थापित कर दिया बी को, तो ए सी प्लस बी बनता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें दो बार विस्थापन होता है, आयनों का आदान प्रदान। ए बी प्लस सी डी, तो ए तो डी के साथ चला गया, बी सी के साथ चला गया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण भी कहते हैं इसको, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। हाँ, तो उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन अभिक्रिया H2 का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन प्लस उपचयन दोनों एक साथ, उपपचय अभिक्रिया। उसके बाद है संयोजन योगात्मक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ए प्लस बी बना सी, या ए प्लस बी को मिलाकर बन गया ए बी। कोयले का दहन, सी प्लस O2 CO2। मैग्नीशियम का दहन, 2Mg प्लस O2 2MgO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, H2O जल, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। A प्लस बी सी, इसमें अपघटन ऊष्मा प्रकाश या विद्युत द्वारा होता है, HCl H2 प्लस Cl2। अपघटन वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है? अपघटन ऊष्मा द्वारा होता है। उदाहरण CaCO3 ऊष्मा दिया हमने इसको, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, उससे CaO कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 गैस बाहर निकल गई। उसके बाद है 2FeSO4 से Fe2O2 प्लस SO2 प्लस SO3। फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट, Fe2O2 फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। विद्युत अपघटन, अपघटन विद्युत द्वारा 2NaCl विद्युत प्रवाहित की तो 2Na प्लस Cl2। प्रकाशीय अपघटन, अपघटन प्रकाश द्वारा, उदाहरण AgBr, प्रकाश अपघटन से 2Ag प्लस Br2 ब्रोमीन गैस, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं AgBr को। श्वेत श्याम फोटोग्राफी,
विस्थापन अभिक्रिया ए प्लस बी सी, ए सी प्लस बी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, जिंक Zn जिंक, CuSO4 कॉपर सल्फेट, Zn जिंक, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर। Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, ज़्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। Pb प्लस CuCl2, Pb लाइट, PbCl2 प्लस Cu, कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट, Fe आयरन, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस Cu। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। AB प्लस CD AD प्लस BC। उसके बाद है Na2SO4 प्लस BaCl2। NaSO4 का मतलब सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इससे NaCl सोडियम क्लोराइड और BaSO4 बेरियम सल्फेट बनता है। AgNO3 प्लस NaCl, AgCl और NaNO3। उसके बाद हम देखते हैं उपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन। उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या वृद्धि हो। अपचयन में जिसमें ऑक्सीजन निकले या कमी हो। C प्लस O2 CO2, 2H2O H2 प्लस O2, 2Mg प्लस O2 2MgO, 2KNO3 KNO2 प्लस O2। हाइड्रोजन का निकलना या कमी होना। 2NaH 2Na प्लस H2, हाइड्रोजन का जुड़ना या वृद्धि। N2 प्लस 3H2 2NH3। CaH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2Ca प्लस H2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH3 अमोनिया N2 प्लस H2, H2 प्लस Cl2 2HCl, Cl2 प्लस H2 2HCl। रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 Cu प्लस H2O। ऑक्सीजन निकल रहा है इसलिए अपचयन है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए उपचयन है। सही है। ZnO प्लस C, Zn प्लस CO, तो Zn में से ऑक्सीजन निकल गया इसलिए इसका अपचयन हो गया, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया इसलिए इसको ऑक्सीकरण या उपचयन हो गया। उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। संक्षारण रस्टिंग जंग लगना। जब कोई धातु नमी अम्ल ऑक्सीकरण आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, जंग लग जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना।
लोहे पर पेंट या ग्रीस लगाकर जंग से बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता, उपचयित होने पर तेल या वसा युक्त पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाते हैं। अतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर वायुरोधी डिब्बों में बंद करके चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन कम क्रियाशील मिला देना। महत्वपूर्ण बिंदु, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। CaO प्लस H2O CaOH2 प्लस ऊष्मा। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन कार्बोहाइड्रेट टूटता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन निकलता है, कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन। CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। N2 प्लस O2 को ऊष्मा दिया 2NO नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। साग सब्जियों के विघटन की कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है? दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 भुजा चूना का प्रयोग करते हैं। सफ़ेदी करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया करके COCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में 2-3 दिन का समय लगता है, जिससे दीवारों पर चमक आती है। CaO प्लस H2O बिना भुजा चूना H2O CaOH2 भुजा चूना CaOH2 भुजा चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 प्लस H2O कैल्शियम कार्बोनेट वाष्प। तो इस प्रकार ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ 22 मिनट, मतलब लगभग 23 मिनट।